गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाने का आदेश देना हो या फिर उनकी संपत्तियों को जब्त कर लेना, ऐसे सख्त फैसले तो फिलहाल अब तक यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ही लेती रही है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी सूबे के गुंडे माफियाओं के खिलाफ कुछ इसी तरह से एक्शन ले रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं टाइगर शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टाइगर शिवराज सिंह चौहान। टाइगर को अभी तक तो आपने जंगलों में ही देखा होगा, लेकिन हिंदुस्तान के सियासत में अगर कोई नेता खुद को टाइगर कहता है तो वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो ये चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा, मैं हूं ना शिवराज सिंह चौहान। टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है, जैसे बयानों से अपने रौद्र रूप की पहचान कराने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान के सत्ता में लौटते ही गुंडे माफियाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है, क्योंकि सीएम शिवराज ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि टाइगर अभी जिंदा है और अब टाइगर शिकार पर निकला है। शिकार भूमाफियाओं का, शिकार चिट फंड कंपनियों का, शिकार नशे के कारोबारियों का, शिकार माँ बेटी और बहन की जिंदगी को बदतर बनाने वालों का। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार पे निकला है। शिकार भूमाफियाओं का, शिकार चिट फंड कंपनियों के दलालों का, शिकार नशे के कारोबारियों का, शिकार मां बेटी और बहन की जिंदगी को बदतर बनाने वालों का। सीएम शिवराज ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि टाइगर शिकार पर निकल पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद लगता है सूबे के गुंडे माफियाओं ने उनकी चेतावनी को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। तभी तो राजधानी भोपाल में खुलेआम टाइगर ब्रांड की पाउच वाली शराब मिलने की खबर आई, और ये बात जब मंगलवार को भोपाल पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान को मिली तो उन्होंने एक बार फिर गुंडे माफियाओं को चेतावनी देते हुए कह दिया कि कौन है टाइगर फाइगर, असली टाइगर तो यहाँ बैठा है। तो काहे के टाइगर फाइगर, ये कौन सी टाइगर शराब आ गई? पाउच जब्त करो और मारो डंडे और ठीक करो सबको। साफ कह रहा हूँ, ये माता बहनों की सबसे बड़ी दिक्कत है। अवैध शराब पर डंडा चलाओ, क्रश कर दो सबको, खत्म करो, कोई सवाल ही नहीं हो। ये जरा देख ले कौन है टाइगर फाइगर। असली टाइगर फाइगर है। ये कौन सी टाइगर शराब आ गई? ये पाउच जब्त करो, मारो डंडे, ठीक कर दो सबको, साफ करो, तो छोड़ना नहीं होगा। ये माता बहनों की सबसे बड़ी दिक्कत है। कलेक्टर और आप हैं, अवैध शराब पे डंडा चलाओ, क्रश कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो, कोई सवाल ही पैदा नहीं करने देंगे हम आपको। अरे भोपाल के मैसेज नहीं है, मैं सभी जगह के मैसेज दे रहा हूं, क्योंकि जनता अगर परेशान हो तो सरकार का मतलब क्या है? और ये अभी से सर्च करके जितने भी बदमाश हैं सबको उठाओ, प्रकरण बनाओ और सही जगह पहुंचाओ। कोई दादागिरी गुंडागर्दी एक नंबर पे कोई कबीला और बहुत सी अलग चीजें दिखती है, मुझे पता चला, उसकी भी सर्चिंग करें, जांच करें और गड़बड़ है तो बिल्कुल खत्म कर दें। ये गड़बड़ चीजें नहीं चल रही है किसी भी चीज। अगर आपको ये लगता है कि खुद को टाइगर कहने वाले शिवराज सिंह चौहान सिर्फ बयानों से भौकाल टाइट करते हैं, तो आपको बता दें कि आंकड़े गवाह हैं कि शिवराज सिंह चौहान सरकार में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों के खिलाफ तेज रफ्तार से बुलडोजर दौड़ रहा है। तभी तो कुछ महीने पहले खरगोन दंगे के बाद 24 घंटे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुलडोजरों ने
45 मकान दुकानें ध्वस्त कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले ही बुलडोजर चला दिए गए। सरकार की माने तो 2 साल में गुंडों और माफियाओं से 15,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई जा चुकी है, जिसकी कीमत करीब 12,000 करोड़ रुपए है। शिवराज सरकार ने बुलडोजर चलाने के साथ ही 188 भूमाफिया पर रासुका लगाए तो 498 को तड़ीपार भी किया। बहरहाल टाइगर शिवराज सिंह चौहान के राज में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये जरा देख ले कौन है टाइगर फाइगर। असली टाइगर टाइगर फाइगर है। ये कौन सी टाइगर शराब आ गई? ये पाउल पाउच जब करो, मारो डंडे, ठीक कर दो, सबको साफ करो, तो छोड़ना नहीं होता। ये माता बहनों की सबसे बड़ी दिक्कत है। कलेक्टर और आप हैं, अवैध शराब पे डंडा चलाओ, क्रश कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। कोई सवाल पैदा नहीं करने देंगे हम आपको। अरे भोपाल के लिए मैसेज नहीं है, मैं सभी जगह के लिए मैसेज दे रहा हूं, क्योंकि जनता अगर परेशान हो तो सरकार का मतलब क्या है? और ये अभी से सर्च करके जितने भी बदमाश हैं सबको उठाओ, प्रकरण बनाओ और सही जगह पहुंचाओ। कोई दादागिरी गुंडागर्दी नहीं। एक 6 नंबर पे कोई कबीला और बहुत सी अलग चीजें बिकती है, मुझे पता चला। उसकी भी सर्चिंग करें, जांच करें और गड़बड़ है तो बिल्कुल खत्म कर दें। ये गड़बड़ चीजें नहीं चलेगी किसी भी दिन। जनता को सुशासन और सुरक्षा देना हमारी ड्यूटी है, इसको आप पूरा कीजिए। और मैं 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट मांगूंगा, मीटिंग करेंगे कि इस पर क्या क्या कार्रवाई होगी। मुझे कोई रिपोर्ट करना। अब इसके साथ साथ मैंने कुछ चीजें उस दिन कही थी। नंबर 1 मैंने कहा था कि हर गरीब को राशन मिलता है कि नहीं मिलता। सुन लो, जिनको राशन मिल रहा है वो हाथ उठाओ, जिनको मिल रहा है वो उठाओ पहले और नीचे करो। अब जो गरीब है वहां पर राशन नहीं मिल रहा वो हाथ उठाओ। अभी बचे बहुत। मेरे अभी जाने, सुनो, मेरे जाने के बाद यही अफसरों की टीम रहेगी, आज ही सूची बनाएगी और सूची बनाकर परीक्षण करके जो वास्तव में गरीब है, राशन नहीं मिलता, उसका नाम राशन की सूची में जोड़ दिया जाएगा।